तो जब मैंने तैयारी शुरू की थी तो कोर्स कवर करने के लिए मैं करीब 10 घंटा 8 घंटा निकालता था। करीब 1-1.5 साल ऐसा करने के बाद आपको लगने लगता है कि आपने एक अच्छा सिलेबस कवर कर लिया है। तो उस समय के बाद से आप बस जितना पढ़े हैं उसको रिवाइज करते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए और कुछ नई चीज आ रही है तो ऐड करते रहिए। तो अपने नोट्स खुद बनाया करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें पिछले 7 साल के कम से कम, क्वेश्चंस को एनालाइज करें, अपने नोट्स उसको देख के बनाएं और कम से कम 2 टेस्ट हर पेपर का फुल लेंथ 3 घंटा बैठ के ट्राई करें। खुद से टाइम फिनिश करने की कोशिश करें। 20 क्वेश्चन होते हैं, सारा फिनिश करने का टाइम में कोशिश करें। अगर इतना करते हैं तो मेंस अच्छा है। जैसे देखिए, पहले तो सत्यनिष्ठा से काम करना है जी। जो निचले तबके के लोग हैं सोसाइटी में, उनके लिए सबसे पहले आपको स्पेशल ध्यान रखना होगा उनका। नमस्कार, मैं अनिश उपाध्याय, खबरी 24/7 से। आज मैं गोपालगंज जिला में उपस्थित हूँ, वृंदावन गांव में। एक कहा जाता है कि एक बिहारी 100 पे भारी। आज हर क्षेत्र में, चाहे वो दुनिया हो, इंडिया के हर कोने में बिहारी अपना परचम लहरा रहे हैं। तो 153वीं रैंक गोपालगंज जिला के एक लाल ने यूपीएससी में लाया है। आज वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए उनसे हम लोग बातें करेंगे और उनके बारे में जानेंगे कि कैसे उन्होंने प्रिपरेशन किया, उनके पेरेंट्स की क्या भूमिका रही, साथ ही साथ आने वाले जो यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें वो क्या अपना सुझाव देते हैं, वो कैसे प्रिपरेशन करें। इन्हीं सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। जी धन्यवाद। सर, कैसे आपने प्रिपरेशन किया, क्या आपकी पेरेंट्स की भूमिका रही आपके एजुकेशन लाइफ में, इस बारे में बताया जाए। जी, मेरी प्रिपरेशन जब मैंने कोल इंडिया कंपनी अपनी ज्वाइन की थी 2019 में, उसके बाद से मैंने स्टार्ट की थी। मैं पहले प्रिपरेशन वहाँ कंपनी में काम करते हुए करता था। सुबह 8 से 5 करीब ऑफिस रहता था, 10 से 5, जिसके बाद 6 बजे से मैं पढ़ना शुरू करता था और 6 से 7 घंटे दिन भर में निकालने की कोशिश करता था। तो ये ऐसे स्टार्ट हुई थी प्रिपरेशन। मेरा पहला अटेम्प्ट मैंने दिया था, प्रीलिम्स हुआ था, बट मेंस में क्वालिफाई नहीं कर पाया था। उसके बाद मैंने दोबारा अटेम्प्ट दिया इस साल और इस साल मेरा क्वालिफाई हो गया। सबसे बड़ा योगदान इसमें मेरी मम्मी का रहा है, जिन्होंने प्रॉपर मुझे मोटिवेट किया है हमेशा। मेरे पापा का भी रहा है। मेरे जिया जी एक हैं धनबाद में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उन्होंने मुझे टाइम पे मोटिवेट और गाइड किया है। उनका योगदान इसमें बहुत ज़्यादा है। सर, क्या आपके मन में आया कि आपने यूपीएससी तैयारी प्रिपरेशन करने के लिए सोचा? जी, जब मैं सीसीए में काम कर रहा था तो वहाँ रेगुलर इंटरेक्शन होता था हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस से। तो वो मुझे देख के लगा था कि ये कुछ अच्छा चीज़ है जिसमें हम और अच्छा समाज के लिए कर सकते हैं, जितना अभी कर रहे हैं उससे ज़्यादा। तो यही सोच के मैं इसमें आगे बढ़ा था और जैसे जैसे तैयारी करता गया और चीज़ें जानता गया, लगा कि इसको करके समाज के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। जी देखिए, 10th मैंने कर लिया था 2012 में केंद्रीय विद्यालय से, फिर 12th भी वहीं 2014 में पास आउट किया। उस टाइम तक कुछ ऐसा नहीं था। आईआईटी का एग्जाम दिया और फिर मैं आईआईटी बीएचयू गया। और 2018 में पास आउट होने के बाद मैंने एक इंजीनियर की जॉब ली आईआईटी बीएचयू से। जब जॉब मिलने के बाद 2019 के बाद से मेरा इस तरफ रुझान बढ़ा था। देखिए, डेफिनेटली सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है और बहुत डायनेमिक है, चीज़ें रोज चेंज हो रही हैं। तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा, ज़्यादा घंटा देना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो जब मैंने तैयारी शुरू की थी तो कोर्स कवर करने के लिए मैं करीब 10 घंटा 8 घंटा निकालता था। करीब 1-1.5 साल ऐसा करने के बाद आपको लगने लगता है कि आपने एक अच्छा सिलेबस कवर कर लिया है। तो उस समय के बाद से आप बस जितना पढ़े हैं उसको रिवाइज करते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए और कुछ नई चीज आ रही है तो ऐड करते रहिए। तो वो 4 से 5 घंटे अगर आप और निकाल लेते हैं अपना इनिशियल 1-1.5 साल की तैयारी के बाद, तो वो सफिशिएंट होगा मेरे। जी देखिए, जॉब में रहते हुए डेफिनेटली थोड़ा प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको टाइम थोड़ा कम मिलता है, फिर जॉब की अपनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं। कभी कुछ दिक्कत हो गई तो उसका एक क्लियर माइंड नहीं मिल पाता है पढ़ते टाइम, तो ये प्रॉब्लम्स तो होती हैं। लेकिन मैं पढ़ता था जितना हो सके मेरे से, बिना परेशान हुए, और अगर कभी पॉसिबल हो पाता था थोड़े दिन की छुट्टी ले लेता था, जिसमें फिर मैं जो मेरा छूट गया है कुछ दिन का बैकलॉग, वो मैं कवर कर लेता था। तो इस स्ट्रेटेजी से मैंने मतलब थोड़े दिन छुट्टी लेके थोड़े दिन जॉब करके इस तरीके से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी। यूपीएससी 3 स्टेज एग्जाम है, 3 स्टेज का एग्जाम है। पहला स्टेज होता है इसमें प्रीलिम्स, जिसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आता है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन। तो ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम रहता है। इसको अटेम्प्ट करने के लिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज बच्चे
प्रयास करें। करीब 25-30 टेस्ट कम से कम दे के तभी पेपर में बैठे, जिससे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके बाद मेंस का पेपर आता है। मेंस बड़ा पेपर होता है, उसमें 1750 नंबर का वो एग्जाम है। उसके बाद 2 इंग्लिश 10 दिन तक एग्जाम चलता है। तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने नोट्स खुद बनाया करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें, पिछले 7 साल के कम से कम क्वेश्चंस को एनालाइज करें, अपने नोट्स उसको देख के बनाएं और कम से कम 2 टेस्ट हर पेपर का फुल लेंथ 3 घंटा बैठ के ट्राई करें। खुद से टाइम फिनिश करने की कोशिश करें। 20 क्वेश्चन होते हैं, सारा फिनिश करने का टाइम में कोशिश करें। अगर इतना करते हैं तो मेंस अच्छा होगा। सिलेबस सीट्स बहुत कम है यूपीएससी में और अनप्रिडिक्टेबिलिटी है ज़्यादा, तो कुछ बैकअप पे ध्यान दें। मतलब अगर डायरेक्ट बच्चे इसमें 9th 10th से ही सोचने लगते हैं तो बैकअप नहीं बना पाते हैं। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि पहले इंजीनियरिंग, मेडिकल, चार्टर अकाउंटेंसी, जो उनको कुछ ऐसा करना है कि जिससे उनका एक बैकअप स्ट्रांग रहे, वो पहले कर लें। बजाय आप साथ साथ ये कर सकते हैं कि अगर इंग्लिश मीडियम से आपको देना है तो एक अच्छा इंग्लिश न्यूज़पेपर, द इंडियन एक्सप्रेस हुआ, द हिंदू हुआ, इसको पढ़ने की आदत छोटे से डालनी चाहिए, क्योंकि ये एक दिन में नहीं डेवलप हो पाती है, इसमें टाइम लगता है। तो मैं ये सजेस्ट दूंगा कि एनसीईआरटी अच्छे से बचपन में पढ़ते रहिए और न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए। ये लड़का यूपीएससी क्वालिफाई कर गया, बहुत बड़ा टफ कंपटीशन होता है, इसका सिलेबस बड़ा वास्ट है। अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। क्या आपकी भूमिका रही आपके अपने बेटे के प्रति? बच्चा पढ़ने में शुरू से अच्छा था। 2012 में 12 किया, 2014 में 12 किया था। ये अपने बैच का सेकंड टॉपर था। फिर उसमें डायरेक्ट आईआईटी में चला गया था, बीएचयू में। वहाँ से 2018 से आईआईटी इंजीनियरिंग किया, फिर कोल इंडिया में गया। तो बच्चा शुरू से पढ़ने में अच्छा था। 10th 12th तक तो हम लोग अपना गाइड किए। 12th तक बच्चों को पढ़ाते थे, गाइड करते थे, बेसिक चीज़ कंसेप्ट को क्लियर करते थे। तो और टीचर्स का भी योगदान रहा है। काफ़ी टीचर्स जो इसको पढ़ाते थे वो लोग भी बहुत अच्छे ढंग से इसको क्लियर करते थे। बच्चा शुरू से तेज था, बहुत अच्छा बच्चा था, पढ़ने में भी तेज था और समझदार भी था, बात भी मानता था, बदमाशी नहीं ज़्यादा करता था। एक नॉर्मल बच्चे जैसा था, लेकिन हाँ बदमाशी नहीं करता था और जो कहा जाता था वो करता था। पढ़ने लिखने में जो भी इसको काम दिया गया, जो भी टीचर कहें, वो सिंसियर रहकर करता था। जैसे देखिए, पहले तो सत्यनिष्ठा से काम करना है जी। जो निचले तबके के लोग हैं सोसाइटी में, उनके लिए सबसे पहले आपको स्पेशल ध्यान रखना होगा उनका, तो वो मेरी प्रायोरिटी रहेगी। तीसरा कि मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से आता हूँ, तो प्रोबेबली मुझे आईपीएस मिलेगा, तो मेरी ये भी कोशिश रहेगी कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पुलिसिंग को कैसे और बेहतर किया जा सके, ताकि सिटीजन्स को, नागरिकों को प्रायोरिटी रहेगी कि मैं नकल माफिया इन सब के खिलाफ अगर कुछ हो सकता है तो उसमें अपना प्रयास करूँ। वो एक पहली प्रायोरिटी रहेगी।